मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद आई एम मेकिंग दिस व्लॉग क्योंकि दीपावली के उपलक्ष्य में अभी हम गांव जा रहे हैं। फाइनली घर का जो वाइट वॉश जो कलरिंग है वो ख़त्म हो चुका है एंड जस्ट ऊपर की सफाई हो गई है। ऊपर की मतलब मैंने क्या बोलते हैं पूरे घर को धो दिया था बिकॉज उन्होंने पिछले महीने 27 तारीख को स्टार्ट किया था एंड अभी जो है दीपावली आने का ऑलमोस्ट नज़दीक 1 महीना काम चला है। बिकॉज ये जो वर्कर्स होते हैं उनसे बहुत सरदर्दी हो जाती है, टाइम पे आते नहीं है, बीच में बिना बताए छुट्टी मार देते हैं। अब कौन पकड़ के लाएगा। सो बहुत सारा हौच पौच हुआ, कब ख़त्म होगा वाली फील आ गई थी। बिकॉज जो बंदा था जिसने एग्री किया था उसने बोला था कि मैडम 1 हफ्ते में ख़त्म करके आपको दे दूँगा करके, बट बीच में उनका काम सही नहीं था। मतलब जो भी होता है इतने जेन्युइनिटी से कोई करता नहीं है कि भाई किसी ने कुछ बोला नहीं तो चलो ऊपर करके चले जाते हैं ऐसे। तो जब हम कलर करा रहे थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ऊपर जैसे खड्डे हो गए, खड्डे अलमारी के अंदर भी या जहाँ पे भी हो जाते हैं, या काफ़ी टाइम के बाद जो जैसे लीकेज की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी निकल जाते हैं। तो उस जगह को पूरा घिस के जो है पुट्टी लगाना होता है। तो जहाँ पे भी अनइवन दीवार है वहाँ पे पुट्टी लगा के पूरा लेवल करके उस पर सैंड पेपर घिस के वो सब करना होता है। तो इन लोग को क्या लगता है कि भाई जो करवा रहा है उसको पता नहीं है काम के बारे में कुछ भी, एंड हम जैसा करके देंगे वैसे ये लोग ओके हाँ जी करके चले जाएंगे करके। बट इतना घटिया काम किया था उन्होंने स्टार्टिंग में। देन वी वर लाइक कि ये क्या कर रहे हो भैया तुम, जहाँ पे होल्स है वहाँ पे पुट्टी भी नहीं लगा के सीधा कलर डालोगे तो ये हम काम क्यों करवा रहे हैं करके। सो एवरी डे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था बिकॉज जितना भी बोलो उनमें बिल्कुल अकल ही नहीं आ रही थी कि भाई जेन्युइनली कर रहे हैं। बिकॉज क्या ही बोलो, अभी तो बहुत ज़्यादा सरदर्द के बाद जो है फाइनली काम ख़त्म हुआ एंड अभी मैंने घर बार धो दिया था। कर्टेंस वर्टेंस अभी तक धोए नहीं है, जैसे कि हैं वैसे लगा दिए हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा काम है। एंड दीपावली पे भी लाइक कि बच्चों की भी 4 दिन की छुट्टी है, इनकी भी है। एंड चलो सोचा कि इतना घर हौच पौच हो रखा है, मतलब वैसे तो क्लीन कर दिया, सेट पूरा कर दिया है, बट मेरी जो डीप क्लिनजिंग होती है वो थोड़ा सा बाकी है। तो चलो 4 दिन की छुट्टी है, दीपावली गांव में ही बना लेते हैं करके, इसलिए हमने रात को सोचा एंड सुबह निकल गए। सो अभी क्रैकर्स भी वहीं जाके खरीदेंगे। ये देखो क्या सो रहे इन दोनों के लिए मैंने ये बेड लगा दिया। कार में जब भी आते हैं तो ये बेड लगा देती हूँ, अदरवाइज बैठे ये लोग थक जाते हैं। फिर बोलते हैं मम्मी, अभिषेक बोलते हैं मम्मी मुझे उठा लो, फिर वो आगे आने के ये करता रहता है। अभी पहले की तरह छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, बट ही इज़ लाइक कि नहीं गोदी में आ जाना है। मैं भैया गोदी में लेने की हिम्मत नहीं है। और मैंने क्योंकि घर पूरा धोया था एंड जब मैंने ये घर पूरा धोया था क्योंकि हाउस हेल्पर नहीं है तो रेगुलर डेज में हाउस हेल्प नहीं भी होती है तो भी चलता है, बट जैसे अभी कुछ काम कराते हैं तो रोज़ मेरे को इतना काम होता था। जैसे ही शाम को वर्कर जाते थे उसके बाद मैं झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, क्योंकि वो लोग पेपर जो करते थे वो तो ऊपर का थोड़ा सा उठा देते थे खाली। तो बहुत ज़्यादा मतलब खिसखिस पैरों में ऐसा होता रहता है ना, अजीब सा वैसा होता रहता था। तो उन लोग के जाने के बाद रोज़ मैं झाड़ू पोछा लगाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी उसके साथ ना रोबोट ऑन करेंगे तो इतना अच्छे से सफाई नहीं होगा। एवरीडे क्लीनिंग में तो ठीक है, तो बहुत सारे उनके सैंड पेपर, ये बहुत कचरा भी पड़ा होता था। बाद एक्चुअली अभी रास्ते में नाश्ता भी करना है एंड इसीलिए देख रहे हैं कहीं मिल जाए करके। तो मैंने झाड़ू पोछे तक तो ठीक था, लेकिन जब पूरा काम ख़त्म होने के बाद घर पूरा धोया था उसकी वजह से मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया। बिकॉज वाइपर्स पानी जो है जल्दी जाता नहीं है ना, बट धोना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि 1 महीने से जो है धूल मिट्टी हो रही थी एंड झाड़ू पोछे से हर जगह नहीं जाता, पानी डाल के पूरा धोने से थोड़ा मिट्टी ट्रैवल हो जाती है ना वैसे। तो पूरा घर धोया एंड उससे पहले से सुबह से मैं काम कर रही थी सारी चीज़ें किचन के, क्योंकि सारी अलमारियों में से पूरा हमने जो ऐसा नहीं किया कि ऊपर जो अलमारियों में क्या बोलते हैं ओनली दीवारों को ही कलर नहीं कराया, पूरे कबर्ड्स के अंदर भी पूरा सामान निकाल के पूरा कुछ कराया था। मैंने आपको दिखाया भी था जो पहले दिन का था। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं बनाऊं व्लॉग, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल कि कैसे बनाऊं भैया, कैसे बनाऊं। एंड अभी भी मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है बिकॉज जो है मैंने कल ही ये पूरा घर धोया था
एंड धोने के बाद पूरा वाइप करके उसको पूरा एकदम ड्राई भी किया, पहले धोया, वाइपर से खींचा, उसके बाद पोछा लगाया, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ा पानी होएगा फिर पैर पड़ेगा तो फिसल जाएंगे तो वो टूट ना जाए। कमर अभी तो दर्द हो रही है, बाद में टूट ही जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी। हाँ, ये धूप बड़ी आ रही है। हाँ एक्चुअली अभी ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज आज है संडे एंड जो हर्बल लाइफ के पूरा बॉक्सेस है विद मल्टीवाइटमिन्स जो सप्लीमेंट्स उसके सबके साथ मैंने अच्छा खासा पूरा बॉक्स रख लिया है बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप। एंड चलो अभी नाश्ते का इंतज़ाम कहीं करते हैं। वैसे तो हर्बल लाइफ की शेक रखे हैं, लेकिन सुबह सुबह मेरे को और कोई क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं निकालना था मिलाने के लिए, ना वो हर्बल लाइफ का जार या मिक्सी कुछ नहीं निकालना था। चलो कभी कभी संडे यू कैन चीट एनी हाउ, सो दिस इज़ अ चीट डे। तो अभी जो है नाश्ता करना है, चलो चलते हैं। ये वही पति जी, चलो चलते हैं। नाश्ता बढ़िया तरीके से हो गया। ये जो रोड साइड में रहते हैं ना, ये काफ़ी टेस्टी रहते हैं। कोई होटल में चले जाओ तो पिछली बार गए थे हम गाँव जाते टाइम पे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड यहाँ पे अभी सब कुछ एक एक टेस्ट किया। इडली टेस्ट किया एंड जो वड़ा है वो टेस्ट किया, थोड़ा सा जो है एग डोसा टेस्ट किया। एक लिया था सारा, तो 50-50 किया हम दोनों ने। एंड दोनों बच्चों के लिए जो है एग डोसा पैक करा दिया। एंड चलो अभी चलते हैं। मेरे बाल देखो झाड़ू हो रखे हैं दोबारा, क्या बोलते हैं स्ट्रेटनिंग तो नहीं बट केराटिन कराने का सोच रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ये पूरा ना, ये जो आपको रफ बाल दिख रहे हैं ये न्यू ग्रोथ है। तो स्ट्रेटनिंग कराओ, स्मूथनिंग कराओ। जो पहले कराया वो तो देखो ये परमानेंट है, वो स्ट्रेट ही रहता है। लेकिन जो नई ग्रोथ आती है, जैसे आपकी इनबिल्ट जो हमेशा से रहे थे वैसे ही हेयर आते हैं। सो कभी कभी लगता है कि छोड़ देते हैं, कभी कभी लगता है करा देते हैं। क्या करना चाहिए बताना आपको। हाँ चलो अभी अभिषेक को खिलाती हूँ पहले मैं। सो ऑलमोस्ट गांव के नज़दीक में आ गए थे और हमने पटाखे ख़रीदे नहीं थे। हमारा सडन प्लान था आने का, तो यहाँ पे एक शॉप दिखी तो यहाँ पे उतर गए। एंड पटाखे मतलब इतने महंगे भी हैं कि अगर आप 1000 रुपये भी खर्च कर दो तो भी कुछ आता नहीं है। मिनिमम लाइक अच्छा खासा बिल बैठ जाता है। एंड बच्चों को पता नहीं होता है कितना क्या कॉस्ट हो रहा है, क्या है वो सब बता नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आता है, एज छोटी है तो वो कुछ भी उठा लेते हैं, 1000 वाला 5000 वाला। चलो इसको फोड़ना तो है नहीं, फिर फाइनली हमसे ही फुड़वाएंगे। तो पता होता है पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हो ही जाता है पॉल्यूशन थोड़ा। तो यहाँ दीपावली के उपलक्ष्य में ये आपको डिफरेंट सा दिख रहा है ना। ये पुराने ज़माने में जब इतने ज़्यादा हाई-फाई पटाखे नहीं रहते थे तब घरों में ऐसे पटाखे बनाए जाते थे। तो अभी जो हम लोग लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ते हैं ना, वो सारे ये पुराने ज़माने के लक्ष्मी बॉम्ब है, जो उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह मतलब उतना पॉल्यूशन भी नहीं करते थे और थोड़े बेटर थे। लेकिन अभी तो चीज़ें एडवांस हो गई है तो बहुत सारे चेंजेस है। एंड यहाँ पे शुरू होती है गांव में दीपावली। तो मेरे पापा एंड मम्मी भी यहाँ पे ही आ चुके हैं मेरे ससुराल में। तो पापा जो है ये इलेक्ट्रिक दिए लेके आए थे जो बिल्कुल बुझने वाले नहीं हैं। बाकी सारों में तो तेल ख़त्म होगा, सब कुछ बुझ जाएंगे। सो अभी मैंने दिए जो अपने नॉर्मल वाले दिए होते हैं वो भी जला दिए हैं। एंड यहाँ पे पटाखों की जो बौछार है वो शुरू हो चुकी है। सो बच्चे ज़्यादातर जो है वो जो क्या होता है फुवारा जैसा निकलता है, अनार एंड वो सब जला रहे थे। अभी अभिषेक साइड से मुझे बोल रहा है पटाखों के नाम, 1000 वाला। ओके तो ये मेरे को बोल रहा है कि 1000 वाला अभी नहीं, लास्ट में आएगा, वो क्लोजिंग सेरेमनी है, उसके साथ हम क्लोज़ करेंगे दीपावली को यहाँ पे गांव में।
तो यहाँ पे सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरा दिया लगाना पूरा हुआ नहीं है। सो यहाँ पे जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी 2 दिए लगा रही हूँ और उसके बाद हम भी थोड़ा बहुत फोड़ेंगे। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा एंड जो सास ससुर है सभी यहाँ पे है। तो पापा और ससुर जी आके बाहर चेयर लगा के अभी बैठने वाले हैं। और साथ में वो फोड़ने नहीं वाले थे बट हम लोगों ने फोड़वा ही दिए। मतलब बड़े हो जाते हैं तो ऐसी फीलिंग ऑटोमेटिक आने लग जाती होगी कि शायद पटाखे नहीं फोड़ने, बट धीरे धीरे जोश को देखते देखते सबको एकदम हैप्पी फेसेस जब आ जाते हैं ना, सबका ऑटोमेटिक मन कर जाता है कि चलो हम भी एक फोड़ ही लेते हैं करके। तो अभी यहाँ पे मैं भी अनार चला रही हूँ तो कितना धुआं हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो चारों तरफ थोड़े मच्छर होते हैं वो थोड़े गायब हो जाएंगे। एंड गांव में क्योंकि पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ खेत ही खेत है, तो मच्छर एंड जो थोड़े छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं वो बहुत होते हैं। तो रात के टाइम पे यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा डर लगता है, भाई नीचे फूक के चलना पड़ता है। सो अभी इसकी वजह से पटाखे जल रहे थे तो इसकी वजह से बिल्कुल मच्छर नहीं थे। बट एक बैड ये है कि इतनी बड़ी बड़ी साउंड्स की वजह से जो एनिमल्स है वो थोड़ा डर से जाते हैं। साइड में जो एक जो दूध निकालते हैं साइड में भैंस वो बंधी हुई थी, साउंड से डर के वो अपने आप को खोल के भागने लग गई थी। सो थोड़े ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं, लेकिन क्या करें, है ना। तो दैट वाज द थिंग। एंड अभी यहाँ पे कुछ पटाखे जो थे हमको जलाने ही नहीं आ रहे थे। कुछ पटाखे जो है बच्चों ने ले तो लिए थे, लेकिन आगे पीछे वो उसके ट्रायल रन में उल्टे फुल्टे जलाए और वो वेस्ट हो गए। तो कुछ हेलीकॉप्टर टाइप के वैसे भी लिए हुए थे। एंड यहाँ पे कुछ चिंगारी जो है इनके बाल पे गिरी, तो ये बोल रहे थे कि बाल जलने की स्मेल आ रही थी करके। एंड उसके बाद इन्होंने बोला मेरे पापा को कि ये भी जलाएं। एंड वो पुराने स्टाइल का जो पुराने ज़माने में होते थे ना, ये वो वाले पटाखे जैसे हम लक्ष्मी बॉम्ब सिंगल वाले रहते हैं ना, उसी तरह से ये जो है ऊपर यहाँ पे आपको बहुत सारे जो पेड़ दिखते हैं ना, नारियल के अलावा दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, उसके पेड़ के पत्ते होते हैं, पत्तों को अच्छे से एक स्टाइल में लपेट के उसमें बारूद भर के वो बनाते हैं। सो अभी दीपावली में ये बड़े लोग खाली बैठ के देख रहे थे, ससुर जी भी बैठ के देख रहे थे, तो उनके हाथों में भी इन्होंने एक ये जो है ये भी हाथ से बनाए हुए, मतलब हमने नहीं बनाए, दुकानों पे बनाए, मतलब न्यूज़पेपर को फोल्ड करके आधे में जो है रेत डालते हैं और उसके आगे जो है वो जो बारूद जैसा होता है ना, जो पटाखे जलते हैं जिससे, वो ऐश कलर का वो डाला होता है, तब ये इस तरह से आता है। पेंसिल टाइप की जो रेडीमेड आजकल पेंसिल आती है ना, मतलब पटाखों वाली पेंसिल, उस टाइप में ये घरेलू टाइप का है। तो इन्होंने सबके हाथों में एक थमा दिया, मेरे पापा के, मम्मी के, इनके पापा के, और अभी इनकी मम्मी को देने के लिए जा रहे हैं। सो इनकी मम्मी तो बिल्कुल बाहर ही नहीं आई, अंदर सीरियल्स चल रहे थे तो वो देख रहे थे वो। सो अभी यहाँ पे चल रही है दीपावली एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे हम लोगों ने खड़े होके देखते रहे कुछ टाइम तो, और फिर थोड़े बहुत जलाए। बाजू में भी बहुत सारे लोग जला रहे थे, तो उसको भी देख के अलग अलग आसमान में जब अलग अलग कलर्स आते हैं ना, तो देखने में बहुत अच्छा सा लगता है। एंड नाउ द फाइनल टच यहाँ पे ये दिस इज़ 1000 वाला, एंड इसको भी जला के आज की यहाँ की दीपावली तो इसके साथ अभी ख़त्म हो जाएगी। एंड इससे पहले जो मैंने आपको मम्मी लोग का गांव में एक अपार्टमेंट दिखाया था ना, भी वहाँ पे आ गए। तो मम्मी लोग दिवाली से पहले से यहीं पे थे, गांव में कुछ काम था इसलिए आए थे। तो इसलिए दिवाली में हमारे ससुराल में, मतलब मेरे ससुराल में मम्मी पापा भी ज्वाइन हो गए। सो वापस मम्मी पापा को यहाँ छोड़ के हम लोग अभी रात को निकलने वाले थे, तो थोड़ा लेट हो गया, तो हम लोग भी रात को रुक गए। एंड थोड़े बहुत जो 3-4 पटाखे बचे हुए थे वो आदित्य एंड अभिषेक ने यहाँ पर भी जला लिए थोड़े से। एंड ये अपार्टमेंट में बच्चे हैं जो कुछ क्यूट सी बातें कर रहे थे, तो हम भी उनसे बात कर रहे थे। सो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लाइटिंग, मतलब ये दिवाली के लिए नहीं, ये फुल टाइम यहाँ पे इस अपार्टमेंट में लाइटिंग लगी रहती है। सो यहाँ पे खड़ा, मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा सा आ रहा था। तो इस तरह से हुई हमारी दिवाली। बेशक व्लॉग बनने में, पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो गया, बिकॉज आपको मेरी सिचुएशन पहले शेयर करी थी कि मैं रेगुलरली नहीं कर पाऊँगी क्योंकि घर में काम चल रहा था करके। एंड अभी वापस आ चुके हैं हम लोग विजयवाड़ा में, एंड पूरी सफाई होने के बाद में मैं आज एडिट करके ये वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।